श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। इस श्लोक से पहले भगवान ने अर्जुन के उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जिसमें अर्जुन ने यह पूछा था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। भगवान ने यह भी बताया कि कोई भी कर्म कब घोर होता है, कब सौम्य होता है, यह मनुष्य की अवस्था पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग को भी बताया तथा कौन से योग में किसकी प्रधानता होती है यह भी भगवान ने बताया। अब इसके पश्चात अर्जुन के मन में यह शंका उठी कि यदि मैं कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दूं तो भी मैं इन कर्म बंधनों में नहीं बंधूंगा। तब भगवान ने कहा कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण मनुष्य कर्म नहीं करता और इसीलिए कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। फिर भगवान ने बताया कि कर्म को करने का सही तरीका क्या है। अब अर्जुन के मन में यह दुविधा उठ रही है कि यदि मैं कर्म करूं तो बंधन होता है और यदि कर्म ना करूं तो भी मैं इस बंधन से बंध रहा हूं या भगवान के आदेश की अवहेलना होगी जिसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो। भगवान ने पिछले अध्याय में कई बार अर्जुन को कहा कि उठो और युद्ध करो। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म किस प्रकार करने चाहिए और कर्मों का बंधन कब नहीं होता है और कब कर्मों का बंधन होता है, किसके लिए होता है। श्लोक इस प्रकार है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत् लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त जितने भी कर्म कार्य किए जाते हैं उन कर्मों से कभी भी बंधन नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी किया जाए तो वह बंधन का कारक हो जाता है और संपूर्ण मनुष्य समुदाय इस बंधन में बंधा हुआ है। यज्ञ कहने से क्या अर्थ है? क्या भगवान होम अग्निहोत्र आदि के बारे में बात कर रहे हैं या जो विहित निहित कर्म है, श्रुति जिसका आदेश करती है कि यह कर्म करने चाहिए, क्या उन कर्मों को किया जाना भगवान यहाँ पर यज्ञ कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो भी कार्य यज्ञ के निमित्त होकर किए जाते हैं, यज्ञ से यहाँ पर एक अर्थ भगवान स्वयं विष्णु भी है। श्रुति कहती है कि यज्ञ विष्णु है, विष्णु ही यज्ञ है, तो यज्ञ के निमित्त होकर अर्थात भगवान विष्णु के निमित्त होकर जब कार्य किया जाता है तो वह बंधन कारक नहीं होता है। फिर यहाँ पर वही तथ्य आएगा और हर बार जब भी कर्म को करने की बात आएगी तो वहां पर यह निकलकर जो अर्थ है, जो अमृत तत्व है वह आएगा कि कर्म निरअहंकार होकर करने चाहिए। कर्मों में अहंता भाव होना चाहिए। संसार के साथ अपना कोई भी संबंध नहीं मानना चाहिए। जब भी कोई कर्म किया जाता है तो उसमें कोई लालसा, इच्छा, स्पृहा, कामना किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार कर्म करता है तो वह उस बंधन में नहीं बंधता है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के अतिरिक्त लोक में जो भी कर्म होते हैं वह कर्म बंधन के कारक होते हैं।
इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम्हें मुक्त संग अर्थात आसक्ति से रहित होकर वही अहंकार होकर कर्म करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अब निहित जो कर्म है वह क्या होते हैं? यहाँ पर एक बहुत साधारण सा हम उदाहरण लेते हैं और यह उदाहरण आपको श्रीमद् भगवत गीता में भी देखने को मिलता है। जो भी व्यक्ति जिस वर्ण आश्रम स्वभाव में होता है उसी के अनुसार उसका स्वधर्म होता है। भगवान ने गुण और कर्म के विभाग के अनुसार मनुष्य को 4 समुदाय बनाए हैं, जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब के जो स्वधर्म है वह अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण जो है वह भिक्षा का अन्न खा सकता है, भिक्षा से ही उसकी जीविका चलती है, जीवन निर्वाह के लिए वह भिक्षा ग्रहण करता है। जबकि उसके अतिरिक्त उसके जो कर्म है, जैसे वह ज्ञान देने का कर्म है। अब ज्ञान देने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह लौकिक में आप आज भी देखेंगे कि अभी भी, जबकि यह तो कलयुग है, तब भी यहाँ पर जो गुरुकुल है वह निःशुल्क ही चलते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण है उसका स्वधर्म ज्ञान देने का है, ज्ञान लेने का है, और इसके अतिरिक्त वह भिक्षा का अन्न यदि ग्रहण करता है तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। जबकि जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वधर्म यह कहता है कि वह भिक्षा का अन्न नहीं खा सकता। इसके बारे में भगवत गीता में भी मिलता है, जब अर्जुन यह कहता है कि मैं इस राज्य को लेने के लिए अपने कुल का वध करने के बजाय भिक्षा का अन्न भी खाकर जी सकता हूं। अर्थात अर्जुन ने वह कहा जो क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है। किसी भी प्रकार से भिक्षा का अन्न क्षत्रिय के लिए नहीं है, बल्कि ब्राह्मण की सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखने का जो कार्य है, कर्तव्य है, वह क्षत्रिय का है, क्योंकि क्षत्रिय राजा होता है। और जो ब्राह्मण है वह राजा के ऊपर ही आश्रित होता है, क्योंकि जो ब्राह्मण है वह कोई व्यवसाय नहीं करता है अपनी जीविका के लिए, या गुरुकुल को चलाने के लिए, बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए, जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हैं उनके खाने पीने से लेकर हर प्रकार की सुविधा के लिए वह राजा पर ही निर्भर करता है। इसीलिए भगवान ने गीता में एक और श्लोक कहा है, जिसमें भगवान ने यह कहा है कि दूसरे के धर्म में जाने से अच्छा है कि तुम अपने ही धर्म में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अपने स्वधर्म में करते हुए भी यदि कोई दोष है तब भी उस स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म का त्याग करने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। लौकिक में यदि हम देखें कि जैसे भारतीय सेना है, उसका स्वधर्म है देश की रक्षा करना। जब कोई विपत्ति का समय आए, कोई दूसरा देश यदि भारत पर आक्रमण करे, तब यदि सेना अपने स्वधर्म का पालन न करे तो यह कितना बड़ा दोष होगा। जबकि स्वधर्म का पालन करते हुए यदि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई में दूसरे देश पर हमला करती है या जवाबी कार्रवाई करती है और उस जवाबी कार्रवाई में कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है, वध हो जाता है या उन्हें हानि पहुंचती है, तब भी जो सेना के अधिकारी हैं उनको कोई दोष नहीं लगेगा। यह लौकिक में भी और पारमार्थिक में भी इसी प्रकार से होता है। स्वधर्म का पालन करना अनिवार्य है।
और परधर्म तो भयावह है। परधर्म में जाकर तो दुर्गति होनी ही है। इसीलिए नियत कर्म जो है, उन नियत कर्मों को करना अति आवश्यक है। स्वधर्म का त्याग नहीं, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ जो विष्णु है, भगवान के निमित्त होकर, यहाँ पर भगवान ने कर्म योग के साथ में भक्ति योग को भी सम्मिलित कर दिया है। भगवान के निमित्त होकर कर्म करना, उस कर्म में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति न रखना, अहंता भाव का त्याग करना, निरअहंकार होकर कर्म करना, यह ब्रह्म की स्थिति है। और इसमें प्रधानता भगवान की है, क्योंकि भगवान के निमित्त कर्म किया जा रहा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जा रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा था कि इस लोक में दो विद्याएं हैं। जो ज्ञानी है वह सांख्य योग के लिए जाए, और जो कर्म करने वाला है वह कर्म योग के लिए जाए। परंतु इस लोक में ही दो विद्या है। भक्ति योग जो है वो इस लोक की विद्या नहीं है, क्योंकि उसमें प्रधानता भगवान की है। और जब भक्ति योग में मनुष्य आगे बढ़ता है तो फिर उसे कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे योग और क्षेम का जो वहन है वो मैं करूंगा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, उसके पश्चात तुम्हें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।